बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का विषय हमारा जो लेक्चर है वो नेशनल इनकम मेजरमेंट्स एंड जीडीपी ओवरव्यू है और नेशनल अकाउंटिंग है। अब ये जो लास्ट हम लोगों ने बच्चे टॉपिक पढ़ा था, इसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की थी टैक्सेशन की। अब देखिए, जब हम लोगों ने टैक्सेशन पढ़ ली तो टैक्सेशन के बाद जो सारा का सारा पैसा है, ठीक है, टैक्स का जो जितनी भी आपके पास मनी है वो कलेक्ट हुई है, किसने कलेक्ट की है? गवर्नमेंट ने। अब जब गवर्नमेंट वो कलेक्ट कर चुकी है तो उसके बाद उस सारे के सारे जो आपके पास पेमेंट है, ठीक है, या जो भी जितना भी टैक्स इकट्ठा हुआ है पूरे कंट्री से, उसके साथ आगे फर्दर उसको कहाँ पर यूज किया जाएगा, या वो जो आपके पास जितना टैक्स इकट्ठा हुआ है वो चीज क्या होगी, कहाँ यूज होगी, कितनी यूज होगी, और किन किन जो आपके पास कह लें प्रोसेसेस पे या किन किन चीज़ों पे वो आपके पास नेक्स्ट यूज होने वाली है, वो जो जितनी भी आपके पास पूरी आप ये कह लें कि कंट्री में से जितना भी टैक्स लिया गया वो कहाँ यूज होने वाले हैं। अब ये सारी की सारी जो चीज है ये बनती है नेशनल इनकम। जो जितना भी टैक्स इकट्ठा होता है वो बन जाती है नेशनल इनकम। अब हम लोग देखेंगे कि उस नेशनल इनकम की आपके पास मेजरमेंट्स किस तरह से होगी, उसका हम लोग ओवरव्यू करेंगे। और उसके बाद नेशनल अकाउंटिंग, यानी कि नेशनल अकाउंटिंग का मतलब है कि जो आपके पास नेशनल इनकम इकट्ठी हुई है उसकी मुख्तलिफ तरीकों से हमने अकाउंटिंग करनी है, उसको अकाउंट करना है। उसके आगे से फर्दर हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे कि ये जो नेशनल इनकम है इसकी क्या क्या टाइप्स होंगी। तो देखते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास है, इसका इंट्रोडक्शन है कि आपके पास जो इस पूरे के पूरे लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग एक ब्रीफ ओवरव्यू करेंगे नेशनल अकाउंटिंग का, नेशनल इनकम का, नेशनल इनकम मेजरमेंट्स और जीडीपी। जीडीपी स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हम लोग इंशाल्लाह अगले जो टॉपिक हम लोगों का है आ रहा है उसमें हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे कि ये जीडीपी क्या है। जीडीपी स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद हम लोग इस पूरे के पूरे आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स इन अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमी। अब ये जो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस देखनी है कि इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने में इन तमाम चीजों की इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि हम लोग का सारा फोकस इकोनॉमी पे चल रहा है तो लाजमी बात है कि हमें जो है ये तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट इनकी इंपॉर्टेंस देखनी है कि इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने में हमारे ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनका क्या रोल है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास सबसे पहले है नेशनल अकाउंटिंग। नेशनल अकाउंटिंग जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि आज के टॉपिक में हम लोग नेशनल अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि नेशनल अकाउंटिंग क्या चीज़ है। देखिए, नेशनल अकाउंटिंग एक सिस्टम है जो गवर्नमेंट यूज करती है। किस काम के लिए यूज करती है? टू मेजर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ कंट्रीज के, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कंट्री में चल रही हैं। हम लोगों ने अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, और जब हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी फर्स्ट वाली उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जहां पर भी आप मनी को किसी भी एक्टिविटी के साथ रिलेट कर देंगे उसको हम कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी आप ये कह लें मनी से मुतल्लिका जितनी भी चीज होगी उसको हम कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो कंट्री में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, कंट्री के लोग क्या कर रहे हैं, क्या वो कारोबार कुछ कर रहे हैं, नहीं है, बेरोजगार बैठे हुए हैं, या जो भी मामलात हैं उनका, उनकी जो आपके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ कौन कौन से काम कर रहे हैं, जो हम लोगों ने सबसे शुरू में पढ़ा था कि प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये इसमें आ जाती हैं कि ये एक सिस्टम होता है। नेशनल अकाउंटिंग एक सिस्टम होता है। कौन यूज करता है सिस्टम को? गवर्नमेंट यूज करती है। किस काम को मेजर करने के लिए? इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ कंट्रीज के, कंट्री में इकोनॉमिक कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज और किस तरीके से चल रही हैं, ये सारी की सारी जो चीजें हैं इसको हम नेशनल अकाउंटिंग कहते हैं। अब देखें, ये चीज तो हमने पढ़ ली नेशनल अकाउंटिंग। नेशनल अकाउंटिंग का पर्पस क्या है हमारे पास, कि अब इसका मकसद क्या है। कि नेशनल अकाउंटिंग की तो बात हमने कर ली, लेकिन अब इसका कोई ना कोई मकसद तो होगा। बिला मकसद तो या बेमकसद चीज तो ये होगी नहीं। तो इसका पर्पस ये है कि ये क्या करता है कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर जो है इकोनॉमी की और उसकी जो परफॉर्मेंस चल रही है इकोनॉमी की, उसकी एक पिक्चर हमारे बिल्कुल सामने आ जाती है कि ये एक सिस्टम है गवर्नमेंट जो यूज कर रही है किस काम के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मैयर कर रही है। अब जब इकोनॉमिक एक्टिविटी मैयर हो रही है तो इट्स मीन जब हम सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी की कंट्री में क्या चल रहा है, कौन कौन से
प्रोजेक्ट्स हमारे पास चल रहे हैं, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितनी कंजम्पशन हो रही है, प्रॉफिट क्या हो रहा है, सारे के सारे मामला जब हम कंट्री के अंदर देख रहे होंगे, इट्स मीन कि हमारे पास एक क्लियर पिक्चर आ रही है, किस चीज की, इकोनॉमी की क्लियर पिक्चर आ रही है, उसकी परफॉर्मेंस की, कि इकोनॉमी की परफॉर्मेंस क्या चल रही है। नेक्स्ट वन इज, अब देखिए हमारे पास इस नेशनल अकाउंटिंग के कंपोनेंट्स क्या हैं। हम लोगों ने बात कर ली कि नेशनल अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टम है जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्लाई होता है। उसमें क्या होता है कि सारे के सारे जो इकोनॉमी में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही होती हैं उनको स्टडी किया जाता है। अब किस तरीके से स्टडी किया जाएगा, किन किन चीज़ों को बेस बनाया जाएगा, उन बेसिस पे आप जो है वो इकोनॉमी की कंडीशन को स्टडी कर सकते हैं। तो इसके कंपोनेंट्स जो है नेशनल अकाउंट्स के, वो हमारे पास चार कंपोनेंट्स होते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हम जीडीपी कहते हैं, सेकंड वन इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जिसको हम जीएनपी कहते हैं, नेक्स्ट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट जिसको हम एनएनपी कहते हैं, और नेशनल इनकम जो है एनआई। अब देखिए यहाँ पे ये जो जितने भी एब्रिविएशन यूज हुए हैं, आगे ऑनवर्ड जो आपके फर्दर जो लेक्चर्स हैं, ठीक है, ये टॉपिक हैं, उनमें ये एब्रिविएशन यूज होंगे। तो आप लोगों को ये एब्रिविएशन याद रखने चाहिए कि ये एब्रिविएशन किस चीज की है। जीडीपी स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GNP stand for gross national product, NNP stand for net national product and NI stand for national income। अब ये चार बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिनको बेस बनाकर इकोनॉमी की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उनको हम स्टडी करते हैं। उसके बाद देखिए कि आपके पास मयरिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखिए आपने मयर करनी है, हमने शुरू में बात की कि हमने इकोनॉमी की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको मयर करना है। अब भाई मयर करने के कोई तरीके भी तो होंगे कि किस तरीके से आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर करना है। वो जो पहले हम लोगों ने पढ़े वो कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पे इसकी मेजरमेंट है कि हम लोग मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की। फर्स्ट वन आपके पास होता है इनकम मेथड, सेकंड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड एंड थर्ड वन इज प्रोडक्शन मेथड। जैसा कि आपने टैक्स वाले जो हमारा टॉपिक था, पिछला टॉपिक था, उसमें आपने देखा था कि लोगों की इनकम देखी जाती है और उस हिसाब से उन पर जो है टैक्स लगाया जाता है। इट्स मीन कि इनकम को, पूरी इकोनॉमी के जो लोग हैं उनकी इनकम को देखा जा रहा है और इनकम को देख के उन पर टैक्स अप्लाई किया जा रहा है। इट्स मीन कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर कर रहे हैं। किस तरीके से मेजर कर रहे हैं? इनकम के जरिए कर रहे हैं। आपके पास एक प्रॉपर क्लियर पिक्चर आ जाती है कि फलां जो आपके पास पर्सन है उसकी इनकम ये है, उस हिसाब से हम उसके ऊपर टैक्स अप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। अब ये जो इनकम मेथड होता है, टोटल इनकम मेथड अर्न बाय इंडिविजुअल और बिजनेस। इंडिविजुअल और बिजनेस जो भी इनकम अर्न कर रहे होते हैं उसको हम लोग स्टडी करते हैं, देखते हैं कि इंडिविजुअल की इनकम कितनी है, या कोई भी बिजनेस स्टार्ट हुआ है उसमें आपके पास इनकम जो है बिजनेस में कितनी आ रही है, और यानी कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, और उस प्रॉफिट के हिसाब से जो है टैक्स अप्लाई होगा। उसके बाद सेकंड चीज है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड मेथड का मतलब होता है कि आपके पास एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, कि खर्च एक मेथड होता है खर्च का मेथड, टोटल स्पेंडिंग ऑन गुड्स और सर्विसेज। गुड्स या सर्विसेज पे जितनी आपके पास स्पेंडिंग आ रही है उस तरीके से हम देखेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या चल रही है, इकोनॉमिक कंडीशन हमारे पास आ जाएगी एक्सपेंडिचर मेथड से, कि कितना जो है वो खर्च किया जा रहा है किस चीज पे, गुड्स और सर्विसेज पे। गुड्स और सर्विस पे जितना आप खर्च करेंगे, इट्स मीन कोई भी हम गुड्स खरीदने चले जाते हैं तो वहां पे हम लोग जितनी महंगी गुड्स लेंगे, इट्स मीन उतना हमारे पास हमें हम पर टैक्स अप्लाई हो रहा होगा। यानी कि जो भी गुड्स या सर्विसेज हम ले रहे होते हैं उनके ऊपर हम जो जितना खर्चा कर रहे होते हैं उस हिसाब से हमारे ऊपर टैक्स लग जाता है। जब हमारे पास जितना टैक्स इस हिसाब से इन पे गुड्स या सर्विसेज पे हम लोग टैक्स पे करते हैं, वो सारा का सारा टैक्स जो है वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है, और गवर्नमेंट के पास एक पिक्चर आ जाती है कि ठीक है, जो आपके पास इंडिविजुअल्स हैं या आपके पास लो लेवल या आप मिडिल क्लास हैं, मिडिल क्लास जो कंडीशन है या मिडिल क्लास है इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर जो मिडिल क्लास लोग हैं वो कितना खर्चा कर रहे हैं। उसके बाद है प्रोडक्शन मेथड। अब देखिए प्रोडक्शन मेथड किन लोगों पे अप्लाई होता है। इनकम मेथड जो था वो इंडिविजुअल और बिजनेस पे होता है। एक्सपेंडिचर भी जो होते हैं गुड्स और सर्विसेज जो लोग भी यूज कर रहे हैं उन पे अप्लाई होता है। अब ये वाला जो प्रोडक्शन मेथड है, प्रोडक्शन मेथड प्रोडक्शन मेथड जो है वो आपके पास किन पे अप्लाई होगा? प्रोडक्शन। अब देखिए प्रोडक्शन कौन कर रहा है? प्रोडक्शन जो है हमारे पास
प्रोडक्शन जो है हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के जो आप ये कह लें कि मुख्तलिफ किस्म के बिजनेस जो हैं, बिजनेस से ताल्लुक रखने वाले लोग या जो भी आपके पास इकोनॉमी के अंदर जो चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, अब वो चीजें कौन प्रोवाइड कर रहा है? एंटरप्रेन्योर। तो ये वाली जो चीज है प्रोडक्शन मेथड, ये कहाँ पे अप्लाई होती है? ये बिजनेस सेक्टर पे अप्लाई होती है। प्रोडक्शन मेथड जो है ये बिजनेस सेक्टर पे अप्लाई होता है कि बिजनेस सेक्टर में भी आपके पास इंडस्ट्रियल जो जोन है वहां पर प्रोडक्शन मेथड अप्लाई होगा कि कौन सी जो इंडस्ट्री है, कौन सा सेक्टर है, ठीक है, वो आपके पास एग्रीकल्चर सेक्टर है, आपके पास इंडस्ट्रियल सेक्टर है या बिजनेस सेक्टर है, कौन सी जो मुख्तलिफ किस्म के सेक्टर्स हैं वो कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस हिसाब से हम देखेंगे। अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है, इट्स मीन कि आपके पास इकोनॉमिक जो है वो ग्रोथ चल रही है। अगर प्रोडक्शन ठीक तरीके से नहीं हो रही है तो इकोनॉमिक ग्रोथ आपके पास डाउन चल रही है। तो ये 3 मेथड होते हैं एक इकोनॉमी को, एक ही जो आप ये कह लें कि इकोनॉमी की एक्टिविटीज को मेजर करने के ये 3 मेथड है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो शुरू में हम लोगों ने जो जीएनपी पढ़ा था आपके पास कंपोनेंट्स में, उसका हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल देखते हैं कि जीएनपी क्या चीज है। जो कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे, अब हमने कंपोनेंट्स की डिटेल देखनी है कि कंपोनेंट्स की जो डिटेल है उसमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जिसको हम जीएनपी कहते हैं। अब ये जीएनपी क्या है? आपके पास जो जीएनपी होती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट यानी कि एक कंट्री के अंदर जो चीजें बन रही हैं उसकी बात हो रही है। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि आपके पास जो टोटल मार्केट वैल्यू होती है तमाम गुड्स और सर्विसेज की, यानी कि जितनी भी आपके पास वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू, जो फाइनल गुड्स होती हैं, फाइनल गुड्स का मतलब है कि जो बिल्कुल तैयार हो गई हैं, यानी कि अपनी फाइनल स्टेज में आपके पास मार्केट में आ गई हैं, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस बाय रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। अब यहाँ ये चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर हम रेजिडेंट की बात करें, ठीक है। जो आपके पास कंट्री के रेजिडेंट हैं वो क्या चीज कर रहे हैं? वो जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, यूजली 1 ईयर, कि 1 ईयर के टाइम पीरियड के अंदर, यानी 1 साल के टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो कंट्री के रेजिडेंट हैं वो जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उस चीज को हम कहेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब देखिए, हमने कंट्री के रेजिडेंट की बात की है। रेजिडेंट की बात का मतलब है कि जो कंट्री के रेजिडेंट हैं, यानी कि इसमें आपके पास जो इनकम है अब्रॉड से भी शामिल होगी, यानी कि जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ठीक है, जो और बाकी मुख्तलिफ कंट्रीज में जो रह रहे हैं वो जो इनकम भिजवा रहे हैं वो भी हमारे पास जो है वो जीएनपी में शामिल होगी। लेकिन इसके बाद हम लोग एक पढ़ेंगे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में आपके पास नेट इनकम जो है अब्रॉड की शामिल नहीं होती, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, वो तो हमने डेफिनेशन पढ़ी। अब इसमें इंक्लूजन क्या है? इसमें इंक्लूड क्या क्या चीजें होती है, इसमें कौन कौन सी इनकम इंक्लूड होती है? जो आपके पास वो इनकम जो अर्न करते हैं आप, हमारे पास जो रेजिडेंट, कौन से रेजिडेंट? कंट्री के रेजिडेंट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट से जो भी आपके पास अर्न करते हैं वो चीज आपके पास जीएनपी में शामिल होती है कि इट इंक्लूड इनकम अर्न बाय रेजिडेंट फ्रॉम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, उससे जो आपको इनकम अर्न होती है वो चीज जीएनपी में शामिल होती है। अब जीएनपी में कौन सी चीज शामिल नहीं होगी? एक्सक्लूड्स इनकम अर्न विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी बाय फॉरेन रेजिडेंट। अब जीएनपी में कौन सी जो है इनकम वो शामिल नहीं है? वो इनकम है जो आपके पास कोई फॉरेन रेजिडेंट, ठीक है, फॉरेन रेजिडेंट जो इनकम अर्न कर रहा है वो चीज आपके पास हमारी जीएनपी में शामिल नहीं होगी। यानी फॉरेनर्स की तरफ से आने वाली जो इनकम है या फॉरेनर्स की जो इनकम जो यहाँ वो अर्न कर रहे हैं वो चीज आपके पास जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में शामिल नहीं होगी। जैसे कि आप इस्लामाबाद चले जाएं, मुख्तलिफ ये जो सी पैक का आपके पास प्रोजेक्ट है, इसमें ओवरसीज पाकिस्तान, ओवरसीज जो सॉरी ओवरसीज कह रही हूँ, फॉरेन जो रेजिडेंट है वो हमारे पास मौजूद है। लेकिन हम लोग जीएनपी में फॉरेन रेजिडेंट की जो इनकम है वो शामिल नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए इसका फॉर्मूला क्या है। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
अब देखिए जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का क्या मतलब है, आपके पास वो प्रोडक्ट जो आपके अपने कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, आप कोई भी एक्सटर्नल रिसोर्सेज यूज नहीं कर रहे हैं, यानी कि बाहर की कंट्री से या अब्रॉड से किसी भी किस्म का कोई भी रॉ मटेरियल नहीं मंगवा रहे हैं। जो आप ये कह लें कि खालिस, आप आम जुबान में कहें कि खालिसतन जो अपनी कंट्री की जो प्रोडक्ट है वो जीडीपी होती है। तो जीएनपी किस चीज की इक्वल होती है, जीएनपी इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो अब्रॉड से आपकी नेट इनकम, नेट इनकम मतलब टोटल इनकम जो आ रही है वो चीज शामिल होगी। यहाँ पे नीचे मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिख दी है कि इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स एंड वर्क अब्रॉड। आपके पास कौन सी इनकम, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स एंड वर्क, जो इन्वेस्टमेंट और वर्क किया गया अब्रॉड में, माइनस इनकम अर्न बाय फॉरेनर्स डोमेस्टिकली। अब जो फॉरेनर आपके पास इनकम अर्न करने हैं डोमेस्टिक लेवल पे, उसमें आपने, कहने का मकसद ये है कि जो फॉरेनर की इनकम है उसको माइनस कर देना है, यानी कि उसको आपने जीएनपी में शामिल नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या चीज शामिल करनी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट शामिल करनी है। और जो इनकम है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स एंड वर्क अब्रॉड, जो आपके पास इन्वेस्टमेंट और बाहर अपने मुल्क से बाहर काम करने से जो आपको इनकम रिसीव हुई है, वो चीज आपके पास जीएनपी में शामिल होगी। उसके बाद देखिए, अब जीएनपी की सिग्निफिकेंस क्या है, हम लोगों ने पढ़ लिया जीएनपी। जीएनपी की सिग्निफिकेंस क्या है भाई, इसका आपके पास इसकी कोई इंपॉर्टेंस भी तो होगी और इसका कोई यूज भी तो होगा। तो वो चीज हम देखते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस और इसका यूज क्या है। अब इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, इससे जीएनपी से हमें इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का पता चलता है कि रिफ्लेक्ट द टोटल इकोनॉमिक आउटपुट। आउटपुट यानी जो चीज हमें मिल रही होती है, आउटपुट ऑफ अ नेशंस रेजिडेंट्स, यानी कि नेशंस रेजिडेंट जो हैं, जो जितना भी काम कर रहे हैं या जो भी आउटपुट दे रहे हैं, उस चीज के बारे में हमें पता चलता है। दूसरी चीज है पॉलिसी डिसीजन। अब कौन सी पॉलिसी डिसीजन, अब यहाँ पे आपके पास जो जीएनपी है वो पॉलिसी मेकिंग में काम आती है। पॉलिसी मेकिंग में काम किस तरह से आती है कि आप जो है, जो आपकी जीएनपी से, जीएनपी का मतलब है कि आपकी इकोनॉमिक आउटपुट जो है वो नेशन की आपको मालूम पड़ रही है। अगर आपके पास इकोनॉमिक आउटपुट नेशन रेजिडेंट की कम है, इट्स मीन आपको कोई ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए उन लोगों को, जो भी प्रोड्यूसर हैं, जो भी इंटरप्रेन्योर हैं, उनको कोई ऐसी एड्स प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि जो है वो अपना, अपनी जो आउटपुट है वो बेहतरीन तरीके से दे सकें। इट्स मीन कि आपने पॉलिसी डिसीजन की, पॉलिसी मेकिंग, जैसे अभी लास्ट बजट आप लोगों ने सुना भी होगा, तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के सेक्टर्स के लिए मुख्तलिफ जो आपके पास कह लें कि कोटा रखा गया। आप ये कह लें कि एक जो आप ये कह सकते हैं कि एक प्रॉपर जो अमाउंट है वो हर सेक्टर के लिए रखी गई है। अब जिस सेक्टर में अमाउंट ज्यादा रखी गई है, इट्स मीन कि पिछले साल उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, इस वजह से उनकी जो, आप ये कह लें कि उनका जो क्राइटेरिया है वो ज्यादा रखा गया है बजट में, ताकि उन लोगों को एड प्रोवाइड की जाए। और जहां पर वो लैग कर रहे हैं, अपना जो आउटपुट बेहतरीन देने में वो लैग कर रहे हैं, वहां पर जो गवर्नमेंट है उनको एड प्रोवाइड करेगी। तो ये पॉलिसी मेकिंग में काम आती है। उसके बाद कंपैरिजन है। कंपैरिजन किस चीज का, यूजफुल फॉर कंपेयरिंग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ओवर टाइम एंड बिटवीन कंट्रीज। अब ये क्या चीज करती है, ये कंपैरिजन करती है। किस चीज का कंपैरिजन करती है, यूजफुल फॉर कंपेयरिंग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की का कंपैरिजन करती है ओवर टाइम एंड बिटवीन कंट्रीज। टाइम के हवाले से और मुख्तलिफ कंट्रीज के दरमियान में जो आपके पास एक इकोनॉमिक परफॉर्मेंस चल रही है, उसका कंपैरिजन करती है जीएनपी के। आपके पास एक कंट्री के जो नेशंस रेजिडेंट हैं वो कितनी आउटपुट दे रहे हैं और कितने टाइम में दे रहे हैं, और कंपैरेटिवली हम किसी और कंट्री को अपने साथ कंपेयर कर लेंगे कि अच्छा फलां कंट्री के जो रेजिडेंट हैं वो इतने टाइम में इतनी आउटपुट दे रहे हैं। तो इस ये चीज आपके पास जीएनपी जो है वो कंपैरिजन में भी आ जाती है। उसके बाद देखिए एनएनपी, जो आपके पास कंपोनेंट्स है उसमें आपके पास एक एनएनपी आती है। एनएनपी क्या है, एनएनपी स्टैंड फॉर नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट मीन ओवरऑल जो आपके पास नेशनल प्रोडक्ट आई है टोटल। अब देखिए नेट नेशनल प्रोडक्ट, अगर आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन अलाउंसेस को माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट बन जाती है। अब देखें यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होती है, देखिए, द वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स दैट हैव बीन कंज्यूम्ड और यूज्ड अप इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस। आपके पास डेप्रिसिएशन अलाउंसेस क्या होते हैं, डेप्रिसिएशन अलाउंसेस वो चीज होती है कि जो भी आप
गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो जो कंज्यूम हुई है और यूज्ड अप इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस, जो भी आपके पास जो आप ये कह लें कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जो चीजें, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है टूट फूट जाना, किसी चीज का टूट फूट जाना या खराब हो जाना। तो अब डेप्रिसिएशन क्या है कि जो चीजें आपकी प्रोडक्शन के दौरान, ठीक है, कोई गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कंज्यूम हो गई है, वो जाया हो गई है, वो खराब हो गई है, वो चीज होती है डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन के साथ एक डेप्रिसिएशन अलाउंसेस होते हैं। डेप्रिसिएशन अलाउंसेस क्या होते हैं कि आपके पास कोई भी इंटरप्रेन्योर है, वो पहले से जब भी आपके पास कोई बिजनेस शुरू करता है तो बिजनेस शुरू करने के कुछ टाइम पीरियड के बाद वो कुछ जो पेमेंट है वो बिल्कुल अलहदा से रख लेता है कि बिल फर्ज अगर कोई भी प्रॉब्लम इकॉन मेरी इस कंपनी में या आपके पास जो फैक्ट्री है, जो भी चीज है, आपके पास इंडस्ट्री, अगर इसमें अगर कोई मेरी मशीनरी खराब हो जाती है, कोई भी आपके पास लेबर है उसके साथ कोई प्रॉब्लम पेश आ सकती है, या आपके पास अचानक से कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि जिसमें हमारे पास ओवरकम करना जो है उस चीज को मुश्किल हो जाएगा, तो अलहदा से एक पेमेंट जो है वो रख ली जाती है। यानी आप ये कह लें एहतियातन एक पेमेंट जो है साइड पे रख ली जाती है, उसको यूज नहीं किया जाता है, उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन अलाउंसेस। कि आप जो है फ्यूचर के जो भी आपको इनसिक्योरिटीज नजर आ रही हैं उनसे निपटने के लिए आप जो पेमेंट रखते हैं अपने पास, ठीक है, सेविंग के तौर पे रखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन अलाउंसेस। अब देखिए इसकी सिग्निफिकेंस और यूजेस क्या है नेट नेशनल प्रोडक्ट के। पहले आप लोगों ने जीएनपी पढ़ा, उसके यूजेस और सिग्निफिकेंस पढ़ी। अब जब हम नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो भाई क्यों कर रहे हैं, इसका इसकी क्या वजह होगी, इसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी, इसका यूज क्या होगा इकोनॉमी के अंदर। तो इकोनॉमी के अंदर सबसे पहली चीज है कि ये सस्टेनेबल इनकम है। अब सस्टेनेबल इनकम का क्या मतलब है कि ये एक जो बेटर मेजरमेंट है वो प्रोवाइड करती है किस चीज के लिए, मेजर ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देन जीएनपी। जीएनपी से अगर हम उसका कंपैरिजन करें तो ये एक बेहतरीन किस्म की जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एक इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, उसको हमारे सामने ला के रखती है एज कंपेयर टू जीएनपी। क्योंकि जीएनपी में हम ओवरऑल की बात कर रहे होते हैं, उसमें हम लोग डेप्रिसिएशन को नहीं ले रहे होते हैं। अब होता ये है कि कुछ आपके पास पेमेंट जो है वो डेप्रिसिएशन में भी चली जाती है, कोई मशीनरी खराब हो गई है, किसी लेबर के साथ कोई प्रॉब्लम पेश आ गई है, कोई भी आपके पास इस किस्म का प्रॉब्लम आ जाता है, जैसा कि आपके पास ये कह लें कोई इमरजेंसी आ जाती है लाइक कोरोना, तो वो चीजें आपके पास आप जीएनपी में आप डिस्कस नहीं करते हैं, जबकि नेट नेशनल प्रोडक्ट में आप डेप्रिसिएशन को अलहदा कर लेते हैं और प्योर जो आपके पास एक परफॉर्मेंस होती है या प्योर आपके पास प्रोडक्ट है या प्योर आउटपुट है वो हमारे पास सामने आ जाती है। उसके बाद है पॉलिसी फॉर्मेशन। अब यहाँ पर भी ये चीज आएगी कि पॉलिसी फॉर्मेशन क्या है, हेल्प इन असेसिंग द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक हेल्थ एंड प्लानिंग फॉर कैपिटल मेंटेनेंस। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग नेट नेशनल प्रोडक्ट को देखते हुए कुछ पॉलिसीज बनाते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाएंगे जो कि क्या करेगी, हेल्प इन असेसिंग द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक हेल्थ। अब वो क्या करेगी, जैसा कि बजट में पूरे साल भर के लिए जो आपके पास है साल भर का बजट पेश होता है और उसमें जो मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए जो जो क्राइटेरिया रखा जाता है वो उनकी जो नेट नेशनल प्रोडक्ट को देखते हुए कि आपके पास इनकी प्योर जो परफॉर्मेंस थी या प्योर आपके पास प्रोडक्ट थी या आउटपुट थी वो क्या थी, उस चीज को देखते हुए पॉलिसीज बनाई जाती है। फिर अब कंपैरिजन में क्या आता है, अलाउ कंपैरिजन ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कंसिडरिंग कैपिटल मेंटेनेंस। अब यहाँ पे हमारे पास क्या करते हैं, कंपैरिजन किस चीज का आ जाता है कि ये कंपैरिजन करता है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का कैपिटल मेंटेनेंस के, आपके पास जो कैपिटल आप यूज कर रहे हैं उसको मेंटेन कैसे कर रहे हैं, ठीक है, और उस हवाले से आपकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या जा रही है, क्योंकि आप जो है कैपिटल मेंटेनेंस में नेट नेशनल प्रोडक्ट में आप कैपिटल के साथ ही डील कर रहे होते हैं, ठीक है, कैपिटल के साथ डील कर रहे होते हैं। तो कैपिटल का मतलब है कि जो आपके पास आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट के साथ डील कर रहे हो तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी कहाँ लगी, कितनी लगी, डेप्रिसिएशन में क्या चीज चली गई, तो ये आपके पास जो आप ये कह लें कि आप इकोनॉमिक इंडिकेटर की बात करें
तो कंपैरेटिवली जीएनपी से अगर हम कंपैरिजन करें एनएनपी का, तो एनएनपी ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जीएनपी में हम ओवरऑल की बात कर लेते हैं, एक्स्ट्रा चीजें या जो एक्स्ट्रा नुकसान हमारे पास हमें बर्दाश्त करना पड़ता है वो हम जीएनपी में नहीं लेते, लेकिन नेट नेशनल प्रोडक्ट में हम पहले से डेप्रिसिएशन को अलग कर देते हैं, तो हमारे पास एक क्लियर पिक्चर आ जाती है कि फलां सेक्टर जो है वो कितनी परफॉर्मेंस दे रहा है, कितनी हमें आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। अब आते हैं हमारे पास नेशनल इनकम पे। नेशनल इनकम क्या चीज है जी? देखिए, वैसे हम लोग आम जुबान में देखिए कि हमारी जो नेशन की इनकम होती है वो, अब नेशनल इनकम में जो टोटल इनकम डेफिनेशन है इसकी, कि जो टोटल इनकम अर्न करते हैं, अर्न बाय अ नेशन रेजिडेंट, जो आपके पास किसी भी नेशन के रेजिडेंट जो इनकम अर्न करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के बाद जो आपको इनकम अर्न होती है वो चीज होती है नेशनल इनकम। इट रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ वेजेस, रेंट्स, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। जो जितना भी आपके पास वेजेस आ रही हैं, रेंट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट जो चल रहा है या प्रॉफिट जो आपके पास, यानी कि ओवरऑल जो इकोनॉमी में जहां जहां से हमें इनकम मिल रही है, वेजेस की सूरत में मिल रही है, रेंट की सूरत में मिल रही है, इंटरेस्ट की सूरत में मिल रही है। इंटरेस्ट का मतलब होता है, इंटरेस्ट डजंट मीन कि मतलब दिलचस्पी, इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो सूद को कहते हैं। ठीक है, जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है और जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है, ओवरऑल जो इकोनॉमी में जहां जहां से आपको जिस जिस तरीके से, जिस जिस फॉर्म में पैसा आपके पास मिल रहा है, उस चीज का हम ओवरऑल जब उसको उसका टोटल करेंगे तो वो चीज है आपके पास नेशनल इनकम। अब इसका नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या है? नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट अभी जो रिसेंट हम लोगों ने देखी, नेट नेशनल प्रोडक्ट में आप इनडायरेक्ट टैक्स को जब माइनस कर देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं कि जो आप पे डायरेक्टली नहीं अप्लाई होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को डिस्कस किया था। इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो डायरेक्टली आप पे अप्लाई नहीं होते, पहले किसी और पर अप्लाई होते हैं, फिर उसके बाद आप पर अप्लाई होते हैं। जैसा कि आप कोई भी कमोडिटी या कोई भी गुड्स लेने जाते हैं तो वहां पर सबसे पहले जो गवर्नमेंट है वो पहले जो टैक्स है वो उस कंपनी पे लगाती है, और उसके बाद जो है वो टैक्स आप पर अप्लाई होता है, तो वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। और यहाँ पे सब्सिडीज, एक नया वर्ड आया है हमारे पास, सब्सिडी। सब्सिडी क्या होता है? क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, लेकिन रिपीट कर देती हूँ कि सब्सिडीज आपके पास ये कह लें कि जो गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ आप फैक्ट्रीज, मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको जो एड मिलती है, यानी कि टैक्सों में छूट जो मिल जाती है, कि टैक्स जो है थोड़ा कम कर दिया, या आपके पास कोई नई कंपनी है उसके जो टैक्स हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से कम हो जाएंगे, या आपके पास जो फार्मर्स होते हैं उनको अक्सर औकात जब भी काश्तकारी का सीजन स्टार्ट होता है तो उनको सब्सिडी दे दी जाती है। सब्सिडी किस चीज पे दी जाती है? कि जो आपके पास मुख्तलिफ किस्म के फर्टिलाइजर्स और सीड यूज हो रहे होते हैं उन पर जो गवर्नमेंट है वो फार्मर्स को कम पैसों में वो चीजें प्रोवाइड कर देती है, तो ये चीज होती है सब्सिडीज। तो अब इसके कंपोनेंट्स, नेशनल इनकम के कंपोनेंट्स अभी हमने ऊपर देखे हैं, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट हैं। ये चीज हम लोग देख लेते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या है। वेजेस और सैलरीज हैं। वेजेस और सैलरीज क्या होती हैं? वेजेस होते हैं आपके पास, आप ये कह लें कि जो आपको तनख्वाह मिल रही होती है। वेजेस होती हैं वो लेबर की होती है। ठीक है, जो आपने काम किया उसके बदले में जो आपको पैसा मिल रहा है वो वेजेस और सैलरीज होती है। इनकम फ्रॉम लेबर, जो इनकम हमें लेबर से मिल रही होती है उसको हम वेजेस और सैलरीज कहते हैं। रेंट क्या है? रेंट जो हमें प्रॉपर्टी पे मिलता है, कोई भी प्रॉपर्टी है उस पे जो हमें पैसा मिल रहा होता है उस चीज को हम कहते हैं रेंट। जैसा कि फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी है, किसी ने कोई मकान बनाया हुआ उसको किराए पे दिया हुआ, तो उसका जो हमें पेमेंट वसूल हो रही है उसको हम रेंट कहते हैं। उसके बाद है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट की है, यानी जहां कहीं भी पैसा लगाया है उसके बदले में आपको जो पेमेंट मिल रही है उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। जैसा कि बैंक में होता है कि आपने बैंक में पैसा रखवाया है और कुछ टाइम पीरियड के बाद क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट लगता है, जिसको आप कहते हैं कि ये जी प्रॉफिट है, और साथ में हमें एक्स्ट्रा इनकम मिल रही होती है। तो वो इनकम कहाँ से मिल रही होती है? कि जो हमने इन्वेस्टमेंट की है, यानी कि जो हमने पेमेंट रखवाई है बैंक में, उस पर जो हमें एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है वो इंटरेस्ट होगा। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट जो है बिजनेस ऑपरेशन से हमें मिल रहा होता है। प्रॉफिट हमेशा हमें बिजनेस ऑपरेशन से मिल रहा है। कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं और उसके बदले में जो आपको पेमेंट मिल रही होती है उसको हम कहते हैं प्रॉफिट। तो ये इसके नेशनल इनकम के कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद देखिए नेशनल इनकम के जो है एज यूजुअल जैसा हम लोग पिछले टॉपिक्स में पढ़ते आ रहे हैं कि उसके सिग्निफिकेंस और यूजेस क्या है। देखिए इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस कि आपकी नेशनल इनकम क्या है। जैसे अभी लास्ट टाइम एक आप ये कह लें कि पाकिस्तान में एक शोशा ही चला था कि जी पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हो गया, डिफॉल्टर हो गया। ठीक है जी, हमारा कौमी खजाना बिल्कुल खाली हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि नेशनल इनकम के यूजेस और सिग्निफिकेंस क्या है, कि एक पूरे की पूरे कंट्री की ओवरऑल हमारे पास पिक्चर आती है कि कंट्री की कंडीशन क्या चल रही है। सबसे पहली चीज है इकोनॉमिक हेल्थ,
कि आपकी कंट्री में जो इकोनॉमिक हेल्थ चल रही है। इकोनॉमिक हेल्थ का मतलब है कि आपके पास इकोनॉमिक कंडीशन क्या चल रही है, इकोनॉमिक हेल्थ और वेल्थ ऑफ अ कंट्री की, कंट्री में कितना पैसा चल रहा है और उसके हवाले से जो इकोनॉमी है उसकी हेल्थ किस तरह से चल रही है, इकोनॉमी प्रोग्रेस कर रही है नहीं कर रही है, कितना में आउटपुट मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये क्या क्या मामला जो है वो चल रहे हैं। उसके बाद देखिए लिविंग स्टैंडर्ड्स। लिविंग स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब है कि जो आपकी इकोनॉमी के लोग जो रह रहे हैं, जिन कंडीशन में गुजारा कर रहे हैं, उस चीज को हम लोग देखेंगे नेशनल इनकम में। नेशनल इनकम में कैसे देखेंगे कि हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग रेजिडेंट। अब नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम आपके पास रेजिडेंट में डिस्ट्रीब्यूट होती है, यानी कि जितना भी आपके पास पैसा है वो नेशनल इनकम में चला गया। हमारे पास कौमी खजाने की हम लोग बात करते हैं, हम एक वर्ड यूज करते हैं कौमी खजाने में चलेगी। वहां पे जितना पैसा इकट्ठा हुआ, फिर जो आपके पास है गवर्नमेंट है वो बजट पेश करती है और बजट में फिर मुख्तलिफ सेक्टर में उसको जो पैसे को डिवाइड किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जैसा कि आप लोगों ने अपने पहले लेक्चर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पढ़ा था। उसके बाद है पॉलिसी मेकिंग। सेम पिछले जो आपके पास है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, उनकी तरह हम लोग देखते हैं कि ये पॉलिसी मेकिंग में काम आती है कि जो गवर्नमेंट को ये गाइड करता है किस चीज में, टैक्सेशन की पॉलिसी बनाने में, सब्सिडीज और वेलफेयर के। गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाएगी कि आपके पास एक क्लियर पिक्चर इकोनॉमी की आपके पास सामने होगी। टैक्सेशन में जो गवर्नमेंट है वो पॉलिसी बनाएगी कि कौन कौन सी जो सेक्टर है उन पे कितना टैक्स अप्लाई करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं कि जिनको सब्सिडीज देनी चाहिए, और वेलफेयर के हवाले से कि अब जो हमारे पास सारे के सारा जो पैसा इकट्ठा हो गया है वो आप ये कह लें कि अपने जो रेजिडेंट हैं या जो अवाम है उनकी वेलफेयर के लिए कब कहाँ कैसे खर्च करना है और कितना खर्च करना है, ये इसकी सिग्निफिकेंस। अब देखिए उसके बाद हमारे पास जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है कि जो टोटल मॉनेटरी वैल्यू होती है, मॉनेटरी वैल्यू का मतलब है जो मनी के हवाले से जो जितनी भी वैल्यू होती है, ऑल फिनिश गुड्स, गुड्स और सर्विसेज जो तमाम की तमाम कंट्री में फिनिश हो चुकी हैं, बन चुकी हैं एक अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, यानी कि आप ये कह लें कि एक प्रोडक्ट के तौर पर हमारे पास सामने आ गई है विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। यानी कंट्री के बॉर्डर के अंदर रहते हुए जो भी आपने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं उस चीज को हम कहेंगे जीडीपी। जैसा कि आप लोगों ने पिछला जो अपनी जो थी जीएनपी, जीएनपी में हमने अक्रॉस द बॉर्डर बात की थी। अब जीडीपी में हम लोग अक्रॉस द बॉर्डर बात नहीं करेंगे, यानी कि कंट्री के अंदर ही रहते हुए अपने ही रिसोर्सेज को यूज करते हुए, अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज करते हुए, अपने रिसोर्सेज की बेहतरीन एलोकेशन करके जो आप चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम कहेंगे कि ये जीडीपी है। उससे हमें जो आउटपुट मिल रही है, ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू मिल रही है, उस चीज को हम कहेंगे कि दैट इज कॉल्ड जीडीपी। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि की इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ। इकोनॉमिक हेल्थ का की इंडिकेटर है, हमें पता चल रहा होता है कि आपकी इकोनॉमी की कंडीशन क्या चल रही है। यानी आप अपनी सिर्फ अपनी कंट्री की बात करो कि कंट्री के अंदर क्या मामला चल रहे हैं, कौन से सेक्टर के किस हिसाब से कितनी इनपुट है और उस हवाले से हमें कितनी आउटपुट मिल रही है, क्योंकि हम ओवरऑल अपनी कंट्री के ही रिसोर्सेज की बात करें कि हमने अपनी कंट्री के इतने रिसोर्सेज यूज किए हैं और इससे हमने ये चीज जो है बनाई है या ये हमें आउटपुट मिली है। अब देखिए जीडीपी की कुछ हमारे पास टाइप्स हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या है कि मेजर्ड एट करंट मार्केट प्राइस। नॉमिनल जीडीपी जो होता है हमारे पास वो किस तरह से हम कह लें कि मैयर करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, किस तरह से मैयर करते हैं कि मैयर्ड एट करंट मार्केट प्राइसेस। जो आपके पास करंट मार्केट प्राइसेस चल रहे होते हैं उस हिसाब से हम अपनी जो गुड्स और सर्विसेज जो हमने प्रोड्यूस की हैं उनको देखते हैं। उसके बाद है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होती है? एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन रिफ्लेक्ट ट्रू वैल्यू। कि एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जब आपके पास मुल्क में महंगाई हो जाती है या आपके पास प्राइसेस जो गुड्स की बढ़ जाती हैं, उस टाइम पे यहाँ पे आपने करंट मार्केट प्राइसेस की बात करनी है। और रियल जीडीपी में जब आपके पास इन्फ्लेशन है उस टाइम पे आपने चीजों की जो मार्केट वैल्यू है, ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू की हमने बात की गुड्स और सर्विसेज की, उसको जब हम मेजर करेंगे तो वो रियल जीडीपी होगी। और पर कैपिटा जीडीपी है। पर कैपिटल, पर कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जब आप अपनी जीडीपी को पॉपुलेशन पे डिवाइड करवाएंगे, यानी कि जितनी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको टोटल पॉपुलेशन से आप डिवाइड करवाएंगे, तो जो आपके पास आंसर आएगा उसको हम कहते हैं पर कैपिटा जीडीपी। पर कैपिटा जीडीपी का मतलब होता है कि पर पर्सन जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर पर्सन में। अब एक फर्द की बात नहीं हो रही है, यानी कि पर पर्सन का
मतलब है कि जो जो सेक्टर है उस सेक्टर वाइज आपकी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो कितनी है। तो जब आप जीडीपी को पॉपुलेशन से, टोटल पॉपुलेशन हमारी जो पाकिस्तान की है उससे डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास पर कैपिटा इनकम निकल आएगी, यानी कि पर पर्सन इनकम आपकी आप ऑब्टेन कर लेंगे। अब देखिए आपके पास कैलकुलेशन, जीडीपी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जीडीपी किस चीज की इक्वल होती है, कंजम्पशन, जो हमने कंज्यूम किया, जो हमने इन्वेस्ट किया, और उसके बाद जो गवर्नमेंट ने स्पेंड किया, और एक्सपोर्ट्स, जो जो चीजें हमने एक्सपोर्ट की वो, यानी कि अपनी कंट्री में बनने वाली, यूज होने वाली, कंज्यूम होने वाली, इन्वेस्टमेंट होने वाली, और जो गवर्नमेंट ने जो हमें एड दिए, तमाम की तमाम चीजों को जब हम ऐड कर देंगे तो जीडीपी बनेगा। अब यहाँ पे जो डिफरेंट किस्म के सिंबल यूज किए गए, सी स्टैंड फॉर कंजम्पशन, आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट स्पेंडिंग को शो कर रहा है, एक्स जो है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब है, आप लोग क्लास को अक्सर जो है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में कंफ्यूजन रही है। एक्सपोर्ट का मतलब है कि जो हम अपनी कंट्री की चीज बाहर भेज रहे हैं। एक्सपोर्ट, एक्स मीन एग्जिट, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एग्जिट, एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना। तो यहाँ आप एक्सपोर्ट ई एक्स से याद रखें, एग्जिट, एग्जिट का मतलब है कि जो अपने मुल्क से हमने चीज बाहर निकाली है, बाहर भेजी है, एक्सपोर्ट। और इम्पोर्ट का मतलब होता है इम से आप याद रखें इन का मतलब है अंदर आना, लाना, यानी अपने कंट्री में कोई चीज लाना, उसको कहते हैं हम इम्पोर्ट। तो हमने यहाँ पे इम्पोर्ट्स को माइनस कर दिया कि जो चीज हम बाहर से अपनी कंट्री में जो चीज लाए हैं वो चीज हम इसमें जो है शामिल नहीं करेंगे जीडीपी में, सिर्फ और सिर्फ जो अपनी कंट्री की चीजें होंगी वो इसमें शामिल करेंगे। तो ये है फार्मूला आपका जीडीपी का। उसके बाद है लिमिटेशंस। जीडीपी की लिमिटेशंस क्या है, यानी कि हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में प्रॉब्लम क्या होती है, डोंट अकाउंट फॉर इनकम इनइक्वालिटी। अब जीडीपी जो है वो आपके पास इनकम इनइक्वालिटी को अकाउंट नहीं करती है, कि जो आपके पास इनकम में इनइक्वालिटीज चल रही हैं, जो लोगों की इनकम में जो आप कह लें डिफरेंस आ रहा है, उस चीज को नहीं नहीं डिस्कस किया जाता। ठीक है, यहाँ पर ये चीज, हालांकि ये चीज भी डिस्कस करनी चाहिए कि कितने लोगों की कितनी इनकम है, हम ओवरऑल इनकम की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी तो देखना चाहिए कि इनकम इनइक्वालिटी जो है वो कितनी इनइक्वालिटी है, और कौन से लोग जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड से भी नीचे की जो लाइफ है वो गुजार रहे हैं, जिसको हम आम जुबान में कहते हैं कि लोगों को दो वक्त की रोटी भी नहीं मुयस्सर है। उसके बाद इग्नोर नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे जो आपकी नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन होती हैं उस चीज को जीडीपी मेजर नहीं करती है, कि जो आप अपने घर में काम कर रहे होते हैं, अब घर में भी तो कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, जैसे कपड़े धो रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं, अब आपने ये घर के सारे काम है, लेकिन इसमें जो आपके पास इस यहाँ पर इनकम कह लें या पेमेंट कह लें, अपनी मदर्स को ही देख लें, क्या हम अपनी मदर्स को हमारे जो जितने काम कर रही होती है उनकी हम पेमेंट दे रहे होते हैं, लेकिन काम तो हो रहा है। ठीक है, इकोनॉमी में एक बंदा काम तो कर रहा है, लेकिन उसका कोई भी आपके पास हमारे पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, उसका जो वो सारी की सारी चीजें इग्नोर हो गई हैं, हाउस होल्ड जो वर्क है उसकी। उसके बाद है डजेंट मेजर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो आपके पास इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है या क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको ये मेजर नहीं करता। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्या है कि इन्वायरमेंट में सस्टेन करने के लिए जो आपको एक चीजें चाहिए होती हैं वो उस चीज को मेजर नहीं करता है, कि क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, लोगों को पीने का पानी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, साफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बेसिक जो आपके पास फैसिलिटीज हैं, बेसिक नीड्स जो हैं वो मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, इस चीज को डिस्कस नहीं किया जाता ग्रॉस डोमेस्टिक में। हालांकि हम लोग अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें, कंट्री की प्रोडक्ट की बात करें, लेकिन कंट्री में रहने वाले लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, और ना ही हम उसको मेजर कर रहे होते हैं जीडीपी में, और ये इसके सबसे बड़ा आप कहने की लिमिटेशन है। अब देखिए हमारे पास, अब जो चीज हमने, जो प्रॉब्लम हमने पढ़ी है उसका अल्टरनेट मेजर भी तो होना चाहिए, कि भाई आपके पास अच्छा चले जो चीज जीडीपी में मेजर नहीं हो सकी है उसका अल्टरनेट क्या है कि हम उसको मेजर कर सकें और जीडीपी में शामिल कर सकें। तो जो मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की जो आप ये कह लें कि अल्टरनेटिव मेजर्स दिए हैं, जिनके हवाले से हम लोग जीडीपी को मेजर कर सकते हैं। इसको कहते हैं, सबसे पहला है HDI। HDI स्टैंड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और दूसरा है जीपीआई, जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर। ये दो जो हैं बेसिक आपके पास अल्टरनेटिव मेजर्स हैं जीडीपी को मेजर करने के लिए। इसमें आप जो सबसे पहला HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेजर करता है। जो हमने लोगों ने पहले उसके लिमिटेशंस पढ़ी हैं वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने डिस्कस कर दी है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ के आपके पास ये जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं इकोनॉमी में, उसके साथ साथ हम लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी डिस्कस कर रहे हैं कि आपके पास लोगों के पास क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे है, किस किस्म की जिंदगी वो गुजार रहे हैं। ठीक है,
जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर क्या है? कंसिडर इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर। जो आपके पास सोशल फैक्टर्स हैं इकोनॉमी के अंदर, एनवायरमेंटल फैक्टर जो आ रहे हैं या इकोनॉमिक जो फैक्टर जो भी आपके पास इकोनॉमी में हमें सामने आ रहे हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि मुख्तलिफ किस्म के एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से जो आपके पास जीडीपी में प्रॉब्लम आ जाते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से कि मुल्क के हालात ख़राब हो गए, कोई धरने, कोई हड़तालें, इस किस्म के मामला हो गए, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आ गई, जैसा कि आप ये कह लें कि सैलाब वगैरह आ गए हैं, या सोशल फैक्टर जो आपके पास इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, प्रोग्रेस की तरफ चीज़ें नहीं चल रही होती हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो हम जीपीआई में पढ़ेंगे। और कुछ और भी अदर वेलबींग इंडिकेटर और भी जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने बहुत सारे इंडिकेटर्स बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ जो है दो बेसिक डिस्कस करें, अल्टरनेटिव जो है मेजर्स हैं जीडीपी के। अब यहाँ पे हमारा जो विषय टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अब इसका हम लोग थोड़ा-सा कंपैरिज़न करते हैं, जो सारी की सारी चीज़ें हमने पढ़ी, जीएनपी, एनएनपी और एनआई और जीडीपी, जो हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, उसका हम लोग थोड़ा-सा रिकैप कर लेते हैं कि जीएनपी क्या है। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फोकस ऑन द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन बाय रेज़िडेंट, कि जो रेज़िडेंट, एक कंट्री के रेज़िडेंट जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी मार्केट वैल्यू को डिस्कस करता है। एनएनपी स्टैंड फॉर नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब ये क्या होता है, एडजस्टेड जीएनपी फॉर डेप्रिसिएशन। जीएनपी में से डेप्रिसिएशन अलाउंसेस आप निकाल देंगे तो आपके पास नेट नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगी। नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम क्या करती है? टोटल रिफ्लेक्शन है किस चीज़ का, कि जो इनकम की टोटल इनकम का रिफ्लेक्शन है, जो भी आपके पास जो इसके कंट्री के रेजिडेंट हैं, जहां से भी जिस भी तरीके से अर्न कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें जो है हम लोग नेशनल इनकम में पढ़ेंगे। और उसमें से हम लोग जो हैं इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करेंगे, और सब्सिडीज जो हैं उन चीज़ों को नेशनल इनकम में जब हम लोग ऐड कर लेते हैं, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज जब ऐड करेंगे और इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास नेशनल इनकम बच जाएगी। और यहाँ पर हम देखिए कि इन सारी चीज़ों की, ये जो तमाम की तमाम चीज़ हमने पढ़ी है, जीएनपी पढ़ी है, एनएनपी पढ़ी है, नेशनल इनकम पढ़ी है, जीडीपी पढ़ी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो पढ़ी है, सारी की सारी चीज़ों की इंपॉर्टेंस क्या है कि हर जो ये जो तमाम की तमाम चीज़ें हैं, ये क्या मैयर करती हैं? ईच मैयर ऑफर यूनिक इंसाइट इनटू डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। जो मुख्तलिफ किस्म के एस्पेक्ट्स हैं इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के, उन चीज़ों को यानी कि यूनिक इंसाइट, एक यूनिक तरीके से एक व्यू लिया जाता है पूरी की पूरी इकोनॉमी है उसका, और उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस चल रही हैं उनका हम लोग ओवरव्यू करते हैं। तमाम की ये तमाम चीज़ें, इनसे हमें मतलब हम सादा सी बात करें कि ये जो जितनी भी इंडिकेटर हमने पढ़े, ये सारे के सारे इंडिकेटर जो हैं किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है लेक्चर वो कंप्लीट हुआ। यहाँ पे बच्चे किसी का भी कोई क्वेश्चन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ हमारा जो लेक्चर है बच्चे वो एंड